So it's a topic number third, lecture number fourth, that is property of matter. तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में हमने स्टडी करनी है कि कैसे मैटर्स को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में जब हम देखते हैं कि जो ये जो होते हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी, और दूसरी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी कंपोजिशंस देख ली, ठीक है। ये जो है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब मिलके बनाते हैं। तो हमने देखना है कि ये फिज़िकली इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं और केमिकली ये दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो फिज़िकल में हम देखेंगे कि अगर हम इसमें मतलब कि कोई भी चीज़ एक्ट करती है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। मीन्स कि लाइक मास, अगर मैंने इसमें ये बॉक्स जो है वो 100 kg है, ठीक है। इसको उठा के इधर रख दिया तो भी इसका मास क्या रहेगा, 100 kg। मतलब कि मैं इस पर कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर दूँ, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी से डिनोट करते हैं। पर फिज़िकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें यूनिट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि एक एलिमेंट, ठीक है, मान ली एक एलिमेंट ए है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसमें जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, कम्बिनेशन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ चेंजेस नज़र आते हैं, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा, पर इसमें जो केमिकल सब्सटेंस है जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट्स चाहिए होती है, ताकि हम इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें कि जो भी क्वांटिटी है वो कितनी है, कितने ग्राम है। तो इसके लिए हमें क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, फ़िज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी जो होती है ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से हमें बता देती है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे वेइंग मशीन होती है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को मापने के लिए। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो में देखा गया, एक होते हैं यूनिट्स और दूसरे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। एक होते हैं यूनिट्स और दूसरी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं बोलूँ, ये एप्पल जो है, ठीक है, मान लीजिए ये एप्पल है, ये है 100। अब 100 का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इससे कुछ कन्वीनियंस नहीं हुई, मैंने बोल दिया 100 ग्राम, तब मुझे पता लगा अच्छा ये 100 ग्राम है। तो इट मीन्स दैट कि जो फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हमने डिटरमाइन करना है तो उसके लिए मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। यूनिट जो होती है फर्दर जो होती हैं वो टू में डिविजिबल होती हैं। एक होती है ड्राइव्ड यूनिट और एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी, एक हो गया मास, ठीक है, एक होगी लेंथ और दूसरी बात होगी टाइम, ठीक है। इन तीनों की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, किसी भी प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम डिटरमाइन कर पा रहे थे। लेकिन हमें बोला गया कि टेम्परेचर को डिटरमाइन करो, बोला टेम्परेचर बोल दिया कि हाँ 7 है, पर क्या है, 7 kg है, मीटर है, सेकेंड है, क्या है, वो नहीं पता लग रहा था, ठीक है। तो इसके लिए हमें फंडामेंटल यूनिट को और ज़्यादा क्या करना पड़ा था, एडवांस करना पड़ा था, ठीक है। इसमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़े थे। फिर फंडामेंटल यूनिट्स को हटा के नई यूनिट्स अप्लाई की गई, जिसको बोला गया है बेसिक यूनिट्स, ठीक है। बेसिक यूनिट अप्लाई की गई, जिसमें 3 चीज़ें आ जाती, ये जो है 7 टाइप की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट आती है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। मास की यूनिट जो होती है वो जो हम लेते हैं, ठीक है, जनरली लेते हैं, दैट इज़ kg। लेंथ आ जाता है मीटर, टाइम आ जाता है सेकेंड, टेम्परेचर आ जाता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है आपका एम्पेयर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड ये क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल्स में आ जाती है, ठीक है। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं
ये जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इसको हमें किसी और से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ड्राइव यूनिट वो होती है, इसके लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसी का यूज़ करके ये यूनिट जो होती हैं वो बना सकते हैं। अब ये कैसे बना सकते हैं? मैंने पूछा आपसे, ये मेरे को बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो अब हम ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डाउनवर्ड से। एरिया, एरिया होता है किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज़ मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? मीटर, और टाइम क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। यहाँ से मैं पूछूँ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास हो गया किस में? केजी में। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? एक्सेलरेशन यहाँ निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे पूछा गया कि प्रेशर किसके बराबर होता है, मैं बोलूँगी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ गई? केजी मीटर पर सेकेंड, और एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक सिंपल यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हमने शुरुआत करी थी इस यूनिट से, छोटी सी यूनिट से, लेंथ से। फिर फर्दर अगर हम दूसरी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते जाएं तो हम बाकी यूनिट्स बना सकते हैं। तो दीज आर द ड्राइव यूनिट्स। तो ऐसे बहुत सी ड्राइव्स यूनिट होती हैं, लेकिन सम टाइम होता है कि हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 7 0 0 0 0 0 पता नहीं कितनी 100। तो हमें इसको क्या करना होता है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। तो इसके लिए हमें जो यूनिट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी यूनिट्स, ठीक है। तो सब्सिडियरी यूनिट्स जो होते हैं ये मे बी मल्टीपल हो सकती है या फ्रैक्शंस हो सकती हैं। मल्टीपल इन द सेंस कि कई 10⁻⁹ हो सकती हैं, या 10⁻⁻⁹ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सब्सिडियरी यूनिट में हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, लाइक डेसी के लिए -1 यूज़ करते हैं, सेंटी के लिए -2, सेंटीमीटर होता है ये सेंटी है, और मिली के लिए 10⁻⁻3, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, ठीक है, अप टू सो ऑन। उसी तरह अगर मुझे बताना है डेका, तो डेका के लिए 10⁻1, ठीक है। किलो के लिए 10⁻3, मेगा के लिए 10⁻6, ठीक है, अप टू सो ऑन। ऐसी यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। मेरे को बोला गया 7 किलो, 7 किलो मतलब 7 × 10⁻3, ये वैल्यू है। 7 मेगा एम, ठीक है, बोले इसका मतलब वो 7 × 10⁻, मेगा के लिए 6, तो 6, ठीक है। इस तरह से ये सब्सिडियरी यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। सो मेज़रमेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें मेज़रमेंट होता है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को, ठीक है, हमारे पास कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की फॉर्म में लिखेंगे। लाइक इट जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स, उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 500 kg, अब इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेके चलेंगे? 500, तब हम केजी की जगह ग्राम यूज़ करेंगे। तो वो है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड यूनिट तक लेके जाना, दैट इज़ अ मेजरमेंट, ठीक है। हमें चाहिए कि बड़ी चीज़ को छोटे से छोटे तरीके से बताएं, दैट इज़ अ मेजरमेंट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द मास एंड वेट। मास एंड वेट, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास क्या होता है? मास बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो कहलाता है मास। और वेट कहलाता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, कि कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं वेट। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, आपका वेट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ज़ीरो फिगर है, ये थोड़ी ना होता है कि ज़ीरो वेट आएगा, ठीक है, सॉरी, ज़ीरो मास आएगा। और वेट की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, मतलब, ठीक है, और इट मे बी ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट ये जो है ये इंडिपेंडेंट होती है, ये कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है चाहे आप अपनी पोजीशन चेंज कर लो। ये जो है ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी के चेंज होने से चेंज होती है, ओनली ग्रेविटी के चेंज होने से क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, इसकी यूनिट हम केजी में लेते हैं और इसकी यूनिट हम न्यूटन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मास जो है वो डिफरेंट, हम बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 kg, 1 kg is equal to 1000 gram. Okay, 1 gram is equal to 1000 milligram. 1 milligram is equal to 1000 microgram. ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो अगर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम है तो माइक्रोग्राम कितने होंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 माइक्रोग्राम। तो 1 kg में कितने मिलीग्राम होंगे, 10⁻6 मिलीग्राम, और कितने माइक्रोग्राम होंगे, 10⁻9 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये कैसे किया, देखो अगर मैं बोलूँ कि 1 kg में कितने मिलीग्राम है, तो पहले मैं देखूँगी कि 1 kg में ग्राम कितने हैं, दैट इज़ 1000, 10⁻3 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने हुए, 10⁻3 मिलीग्राम। तो 10⁻3 ग्राम में कितने हुए, तो 10⁻3 को मल्टीप्लाई करूँगी 10⁻3 के साथ, मिलीग्राम आ जाएंगे, तो ये जाएंगे 10⁻6 मिलीग्राम। ठीक है, तो हमें पता है 1 kg जो है वो 10⁻3 ग्राम के बराबर है, तो 10⁻3 ग्राम जो है वो 10⁻6 माइक्रोग्राम के बराबर है। तो इस वजह से हम क्या है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स तक जा सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.54 ग्रेन्स के बराबर होता है, एंड एक कैरेट 1 कैरेट इज इक्वल टू 3.168 ग्रेन्स के बराबर होता है। इस वजह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है कि ये एक बॉक्स है और इसने कितना यूनिट स्पेस कवर किया हुआ है, तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। अगर सॉलिड स्टेट में है तो वॉल्यूम तो हम किसी भी चीज़ में माप सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हम इसको सॉलिड, अगर सॉलिड में है तो इसको हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लेंगे। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब लेंगे, और अगर लिक्विड स्टेट में है तो लीटर, मिलीलीटर। अच्छा, लिक्विड वालों को तो हम इजीली मार सकते हैं, जैसे हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरिट एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू। ठीक है, वॉल्यूम को भी हम अगले फर्दर हम डिविजिबल कर सकते हैं, लाइक 1 लीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। एज वी नो 1 लीटर जो होता है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 ml जो होता है ना, कितने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, यह आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वॉल्यूम जो होता है वो सब्सटेंस का है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ये बोल सकते हैं हम 200 मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मिलीलीटर के बराबर है। ठीक है, अप टू 1 ऐसे करके है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये चेंज होती है टेम्परेचर चेंज होने की। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी, चेंज होगी। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो डेंसिटी तो इसके रेसिप्रोकल है, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अगर मैं बोलूँ आइस की डेंसिटी क्या होती है, तो आइस में हम देखेंगे कि वो तो सॉलिड है, तो सॉलिड में ग्राम पर वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। और अगर मैं बोलूँ लिक्विड में वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो वाटर तो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, मास तो चलो ग्राम में ही आएगा और वॉल्यूम में आ जाएगा पर ml में। ठीक है, तो यहाँ देखो यूनिट सेम ही है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को, इट इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए 3 यूनिट्स आते हैं, 3 स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज़ फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। मोस्टली जो है वो फ़ारेनहाइट हम बॉडी टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए लेते हैं। ठीक है,
सेल्सियस जो होता है हायर द हायर टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए होता है, और सेल्सियस जो होता है स्केल जो होता है वो रेयर ही यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हम केल्विन स्केल यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो सके। ठीक है, तो इसके इंटर कन्वर्शंस देख लें कि मुझे फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। दैट्स इजी, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। और अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो 5/9 ब्रैकेट स्टार्ट F माइनस 32। और कैल्विन तो इजी रहता है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैल्विन माइनस 273.15। और अगर कैल्विन को करना है तो डेट इज़ कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो माइनस कर दो, और डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में करना है तो 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब के लिए क्वेश्चन है कि व्हेन, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम होगी, सेम एज इट इज़। ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम होगी। इट्स अ क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि ऐसा कौन सा वैल्यू है या टेम्परेचर बोल सकते हैं जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम होगी और डिग्री सेल्सियस और केल्विन की वैल्यू सेम होगी। एंड सो नेक्स्ट है लेंथ। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं हम, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। और जनरली नोट डाउन करते हैं कि किसी भी चीज़ की लेंथ कितनी है, लाइक यहाँ से ले यहाँ तक क्या है, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो वो हम मीटर में इसकी नोट डाउन करते हैं। हमारे पास बहुत सी यूनिट्स होती हैं जिसमें लेंथ्स जो है ज़रूरी नहीं मीटर में लेते हैं, हम यार्ड, इंच, फीट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इन सब में लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कन्वर्शंस आपको बता दी जाएगी। लाइक जैसे कि 1 माइल में कितने यार्ड होते हैं, दैट इज़ 760 यार्ड। ठीक है, नेक्स्ट 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, दैट इज़ 2.554 सेंटीमीटर, इतना कुछ करके। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आप वेल नोन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन टॉपिक की, दैट इज़ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना बाय यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिट फैक्टर मेथड्स। अब यूनिट फैक्टर मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट नोट क्या करना है, आपको कौन सी यूनिट किस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, विच यूनिट इज़ कन्वर्टेबल, विच यूनिट कन्वर्ट। फिर आपने सेकंड उसका रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है किसी ऐसी यूनिट के साथ जो मतलब दो यूनिट के साथ क्या है, रिलेट करती होंगी। ठीक है, मेरे को बोल दिया कि आप 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में। मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मुझे पता है मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और 1 किलोमीटर जो है वो किसने 1000 मीटर, और कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁵ मतलब कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर वर्ड है और ये मीटर है, ये रिलेशन क्रिएट कर रही है इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो जब भी हमने यूनिट कन्वर्शन करना है तो आपने रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो 2 स्टेप आपको किस में करनी है, और दूसरा रिलेशन क्रिएट करो। ठीक है, लेट डू अ वन एग्जांपल। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 फीट 2 इंच को मीटर में कन्वर्ट करो। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले फीट और मीटर तक का कैसे डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। देखो, मीटर जो है वो रिलेट करता है सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, और सेंटीमीटर रिलेट करता है, कहीं ना कहीं हमने इंच में पढ़ा हुआ है, इंच के साथ। और इंच किस में रिलेट करता है, फीट के साथ, है ना। आगे हमारे पास एक रिलेशन, तो पहले देखेंगे कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। हमने अभी पढ़ा था 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 5 फीट है, तो 5 फीट में कितने इंच हुए, 5 प्लस
सॉरी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज़ 60 इंच। चलिए ये इंच में कन्वर्ट हो गया, पूरा पूरा इंच हो गया, तो पर यहाँ 2 भी है, तो 5 फीट कितने हो गया, ये तो 5 फीट को हमने 60 इंच में कन्वर्ट कर दिया, 2 इंच यहाँ पर है, तो ये टोटल हो गया, टोटल कितना हो गया 62 इंच हो गया। ठीक है, अब 1 इंच जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। इसके बराबर तो हमारे पास कितने 62 इंच है, तो ये हो गया 62 मल्टीप्लाई बाई 2.54 दैट नियरली इक्वल टू 157.8 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में आ गया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हुए, इसको इसके नीचे ले जाएंगे 1/100 मीटर, पर यहाँ पर सेंटीमीटर कितने हैं 157.8 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू, इसे हम डिवाइड कर देंगे 148 डिवाइडेड बाय 100, हो गया मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिवाइड करके 1.5748 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपने यूनिट बताई 5 फीट 2 इंच जो है वो 1.57 मीटर के बराबर होता है। तो आपने बस ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ क्रिएट करनी है, आगे खुद ही निकल आएगा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिमेंशनल एनालिसिस फिनिश करती हूँ और आपने और भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं।